जैसा दीदी ने बताया, बीके जगबीर भाई ज्ञान सरोवर में जब से ज्ञान सरोवर बनाए तभी से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। पहले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग में थे मोहन सिंघल भाई के पास। उसके बाद अशोक गाबा जी सिक्योरिटी एंड स्पोर्ट्स विंग बना, और अभी शशि दीदी के पास सेवा देने का मौका मिला हुआ है। वैसे फरीदाबाद हरियाणा के अंदर एक सेंटर है, उसी के अंडर में बल्लभगढ़ से हम लोग निकले हुए हैं। पहले 5 साल इंडियन एयरफोर्स में भी सर्विस किया। उसके बाद जैसे बाबा कहते हैं कि अगर आपके पास कोई जवाबदारी नहीं है तो समर्पित रूप से सेवाओं में लग जाना चाहिए। तो ऐसा ही संकल्प आया था 1995 में कि हम समर्पित रूप से सेवाएं दें। तो एयरफोर्स को छोड़ के, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के, वहाँ पे स्पोर्ट्स का ही मेरा कैरियर था। फिर दादी प्रकाश मणि, जगदीश भाई, निर्वैर भाई, तो इन्होंने संकल्प किया कि स्पोर्ट्स विंग भी होना चाहिए। तो तब से मैं स्पोर्ट्स विंग की सेवाएं, इसमें माइंड पावर की ट्रेनिंग कराते हैं हम लोग। तो अभी भी खमाम में एक नेशनल चैम्पियनशिप है बॉडी बिल्डिंग का। तो इसमें वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, जो जिम वाले लोग होते हैं, तो पूरे इंडिया से लगभग 600 के करीब वो एथलीट आएंगे वहाँ। तो उनका हमारा एक सेशन है। वारंगल में भी हम फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान कर सकते हैं। आपको ट्रांसलेट करने का जरूरत तो नहीं है? नहीं, आप बोलिए। अच्छा अच्छा। तो अभी लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने बाइक रैलियाँ निकाली, उसका एक्सपेरिमेंट भी किया। एक राजस्थान बाइक रैली माउंट आबू से उदयपुर, अभी पिछले महीने गोवा में भी एक रैली निकाला था पणजी में। तो फ्यूचर में हम लोग वारंगल में भी ऐसा प्लान कर सकते हैं। बाइकर्स में क्या होता है कि यहाँ के क्लब बने हुए होते हैं। वारंगल बाइकर्स क्लब विद्यानगर मुलुगु रोड में है इसका जो ऑफिस। तो वहाँ के इंचार्ज से आज हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। तो इसमें मेहनत बाइक चलाने वालों का होता है। आपको फ्लैग ऑफ करना है सेंटर से, कोई वीआईपी बुला के, और आधा पौना घंटे का एक प्रोग्राम, फिर 4-5 प्रोग्राम एक दिन में हो सकते हैं। तो बाइकर जहाँ जाते हैं उनको वेलकम कर देते हैं, या तो कोई जिम में या स्टेडियम में। तो इस तरह से सोलो राइड होती है, वो बाइक पे एक ही जना जाता है। तो कोरोना की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 5 to 10 बाइकर्स। तो कोई भी दीदी से कहेंगे कि कोई भाई या बहन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से यहाँ कोई हैं, तो आज हम उनसे मीटिंग कर सकते हैं। वो उनका जो लीडर होता है एक बाइकर्स का, तो फ्यूचर में कोई सेवाएं प्लान करने के लिए उनको थोड़ा गाइडेंस कर सकते हैं। बाकी तो आप जानते हो कि जब हम 7 डेज का कोर्स कर लेते हैं राजयोगा का, तो हमें माइंड, सोल और ब्रेन के बारे में काफ़ी जानकारी हो जाता है ना। दुनिया में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को भी इतना नॉलेज नहीं होता जितना हम लोगों को मुरली सुन के और जो ट्रेनिंग हम करा सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं करा सकता। तो इसमें माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, उनको कैसे प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें हम लोग 5 टूल इस्तेमाल करते हैं। एक तो है मेडिटेशन, तो मेडिटेशन सबसे बढ़िया है। सेकंड है विजुअलाइजेशन, मतलब इमेजिनेशन। आपका बॉडी यहाँ है, माइंड यहाँ है, अगर इमेजिनेशन आपका कहीं और है, मधुबन में है, वतन में है, सतयुग में है, तो आप यहाँ रहते हुए भी आप मतलब सतयुग में हैं। तो ऐसे ही खिलाड़ियों को हम ट्रेनिंग देते हैं कि आप कंपटीशन में जाने से पहले माइंड में विजुलाइज करो कि मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा,
मैंने पहले से बहुत अच्छे से तैयारियां की हुई हैं। तो पॉजिटिव माइंड लेकर के हमें जाना है, चाहे सेवाओं के फील्ड में हो, चाहे अपने लौकिक में कोई कार्यार्थ जा रहे हैं। तो कुछ लोगों को नेगेटिव सोचने की आदत होती है, पता नहीं होगा नहीं होगा, रिजर्वेशन के लिए टिकट के लिए जा रहे हैं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब हम डाउटफुल माइंड से जाते हैं तो रिजल्ट भी फिर डाउटफुल हो जाता है। तो हमारा बाबा की जो भी ट्रेनिंग है वो सतयुग की है, विनाश की ट्रेनिंग नहीं है। विनाश की जानकारी तो देनी भी नहीं चाहिए स्टार्टिंग में। हमें बेटर फ्यूचर कैसे आएगा, राम राज्य कैसे आने वाला है भारत में, है ना, सतयुगी दुनिया के बारे में ही बातें करनी है। तो ऑटोमेटिकली कलयुगी दुनिया से माइंड हमारा हट जाता है। तो वो सारी ट्रेनिंग ये 1 दिन की भी होती है, 2 दिन की भी है, 3 दिन की भी है। तो लगभग 9 to 10 लेक्चर्स होते हैं। तो फ्यूचर में अभी हम लोगों ने देख लिया है, काफ़ी अच्छा यहाँ का सेटअप है। तो ऐसा कोई ट्रेनिंग करना होगा तो प्लानिंग करके आ सकते हैं। बाकी ये बाइकर्स की ट्रेनिंग के बारे में तो मैं भी जानकारी दे के चला जाऊंगा, ताकि इतना दूर से आए हैं तो कोई सेवा का बीज भी यहाँ पड़े। क्योंकि वारंगल में मुझे नहीं लगता 15-20 साल में स्पोर्ट्स का कोई प्रोग्राम हुआ हो, है ना। तो हर वर्ग के लोगों को हमें टच करना है। इसमें प्लेयर्स आते हैं, कोचेज आते हैं, और फिजिकल एजुकेटर्स जो स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर होते हैं वो लोग इससे जुड़ जाते हैं, और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट। 27 गेम्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। वारंगल में एथलेटिक, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, ऐसे 27 टीम है। और 27 टीम में मैन का अलग होता है, वुमेन का अलग होता है, उसमें जूनियर अलग, सीनियर अलग। तो वारंगल में 108 टीमें हैं लगभग। तो उन एक टीम को भी आप ट्रेनिंग कराएंगे, चाहे तो यहाँ आके या उनके कैंप में जा करके, तो वो एक टीम वाला ही पूरा सभी टीम को फैला देते हैं वो लोग, कि इनका ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से हम जो भी आपके फैकल्टीज़ हैं भाई या बहनें, तो वो अभी हम शाम को निकलेंगे 2 बजे यहाँ से। तो उससे पहले दीदी उनका मीटिंग कर सकते हैं हम लोग, 2-3 लोगों का। तो फिर एक अच्छी सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। बाकी जाना तो खम्माम में था, और कल रात को फाइनल हुआ 6 बजे कि जाना है या नहीं जाना है। कलेक्टर की तरफ से परमिशन नहीं था पहले, तो फाइनली स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से बिना ऑडियंस के प्रोग्राम करने का परमिशन मिला है। तो ऑडियंस कोई नहीं रहेगा वहाँ, खाली इवेंट होगा। तो मैं और अजय भाई जो वीडियो डिपार्टमेंट में है ज्ञान सरोवर में, आप भी बल्लभगढ़ से निकले हुए हैं, फरीदाबाद से। तो रिसेंटली शशि दीदी ने इनको भी स्पोर्ट्स विंग से सेवाओं में जोड़ा है। तो हमारा बीके स्पोर्ट्स विंग एक चैनल बना हुआ है यूट्यूब में, तो उसकी एडिटिंग वगैरह ये भाई सेवा करते हैं। तो अब मधुबन में आप कितने ही सालों से आते हो, जब तक हम सेंटरों में नहीं जाएं तो परिचय नहीं होता है किसी से भी। अभी मैं स्पोर्ट्स विंग के कारण कम से कम 25 कंट्रीज में गया हूँ। रियो ओलंपिक में गए थे, चाइना में ओलंपिक में गए थे, फिर सिंगापुर ओलंपिक्स। तो जब वहाँ सेंटर पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो फिर हमेशा के लिए मेमोरी हो जाता है। तो उससे पहले पता नहीं चलता था। एक भाई का तो 125 एकड़ जमीन में वो एकेडमी था ब्राज़ील में। अब जब आने के बाद हमें पता चला कि किस लेवल का सेवा कर रहे हैं लोग, नहीं तो वहाँ पता ही नहीं चलता था। चाइना में एक सिस्टर थी, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था, और उनका काम देख करके हम लोग सरप्राइज थे। और जब वो ज्ञान सरोवर आती थी तो एकदम सिंपल तरीके से, कभी ट्रांसपोर्ट में खड़ी है गाड़ी के लिए, कभी कुछ कभी कुछ।
तो उन्होंने मुझे 15 दिन अकोमोडेशन दिया। एक इतना लंबा गाड़ी था वो, उन्होंने सेवा के लिए वीआईपी गाड़ी। तो जब मैं ओलंपिक में जाता था और ओलंपिक वाले जब मुझे देखते थे कि मतलब मैं किस तरह से आ रहा हूँ, मेरे साथ एक इंटरप्रेटर भी है, तो एक अलग ही वैल्यू हो गया था वहाँ पे। वो सोचे कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है। तो बाबा का काम ऐसे होता है। तो आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो दीदी को देखा है लेकिन शायद पर्सनल संपर्क में नहीं कभी आए। तो अब आते रहेंगे मधुबन ज्ञान सरोवर में। हम जनरली रहते हैं ज्ञान सरोवर, लेकिन शांतिवन में भी आधा टाइम वहाँ पे भी सेवाएं होती हैं। बाबा के टर्न में 9:30 से 10:30 हम लोग ये ट्रेनिंग रखते हैं ताकि लोगों को जानकारी मिले, उनको कुछ मटेरियल मिले कि स्पोर्ट्स विंग की सेवा कैसे करनी है। तो थैंक यू। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं अजय भाई को माइक देता हूँ। देखो, उन्नति में तो सबसे ज़्यादा हम लोगों का टेंशन अमृत वेला ही होता है, और मुरली का रिवीजन कम से कम 3 बार तो होना चाहिए, और मुरली को लिखना बहुत ज़रूरी है। 5 to 10 पॉइंट भी लिखेंगे और रात को 9-10 बजे से पहले ही अमृत वेले का तैयारी शुरू कर देंगे तो हमारा अटेंशन रहता है उसमें। क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह में इतना एनर्जी जा रहा है कि अगर आपने 1-2 घंटा भी एक्स्ट्रा दिया रात को तो उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे आ जाता है। हम बैठ तो जाते हैं अमृत वेले, लेकिन उतना करंट, उतना टचिंग नहीं होता है। उसका कारण है कि जो ब्लू लाइट होता है स्क्रीन के अंदर, लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर, तो इससे हमारा जो योग का क्वालिटी कम हो जाता है। हम मुरली पढ़ सकते हैं पेपर में, डायरी में भी नोट्स पढ़ सकते हैं, तो सोने से पहले 1.5 घंटा पहले, 90 मिनट पहले हमें ये डीप प्लग करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रात को लाइट भोजन हो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट करेंगे, हैवी करेंगे, फिर भी मतलब अलबेलापन आ जाता है मॉर्निंग में। बाकी जितना मतलब साइलेंस में रहें अव्यक्त मास में, और ज़्यादा ज़रूरी है तभी सेवाओं का विस्तार करें अपने ऊपर। एक तो जो मास एंड होता है दिसंबर, और एक ये मास जो स्टार्ट होता है नए साल में, दोनों महीनों में ही हम लोग अटेंशन रखें तो बहुत अच्छा है। अब क्योंकि हमें ये गोल्डन चांस मिला था तो इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया कि नहीं तो अव्यक्त मास में जनरली हम लोग मधुबन से बाहर नहीं जाने का प्लान करते हैं, लेकिन साथ के साथ सेवा देख करके फिर हम ये 3-4 दिन का प्लानिंग करके आए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अंतर्मुखी रहें और साइलेंस में रहें, ज़्यादा मतलब बाह्य मुक्ता में ना जाएं, तो अव्यक्त मास का हम अच्छा अनुभव कर सकते हैं। गोल्ड मेडल, अच्छा देखो, हमारा स्पोर्ट्स विंग का जो एम है वो ये है माइंड पावर ट्रेनिंग देना। तो बैडमिंटन का जैसे साइना नेहवाल है, 2003 से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्रिकेट टीम को दिया, लेकिन हम बीके भाई बहनों को मेडल लेने के लिए ट्रेनिंग दें ऐसा हमारा एम नहीं है। हमारा एम है कि फैकल्टी तैयार करना, और जो प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। बाकी कुछ हैं पावर लिफ्टिंग में, जैसे कुछ ने गोल्ड मेडल लिया है, मैराथन में कुछ ने लिया है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जिसको हमने ट्रेनिंग दिया हो और वो ओनली स्पोर्ट्स में गया हो, ऐसा एग्जाम्पल्स हमारे पास नहीं है। बाहर के दुनिया में वो लोग सहयोगी आत्मा हैं और उन्होंने काफ़ी मेडल्स वगैरह लिए। और कोई क्वेश्चन?
ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब का क्वेश्चन था, जनवरी मास चल रहा है तो कुछ पुरुषार्थ की बातें बताइए। मेरा अनुभव ऐसा है, यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते तो एक चीज़ को हमें अंडरलाइन करना है, वो है अपने आप को बिजी करना पॉजिटिव चीज़ों में। बिजी तो हम बहुत चीज़ों में और में रहते हैं, वो नहीं, कुछ क्रिएटिव चीज़ों में, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में, कुछ नया करने में हमें बिजी करना है। जो आज बावन बोला, जो स्लोगन में था ना कि कैसे समर्थ बोल हमारे कैसे होंगे, जब आत्मिक भाव होगा, शुभ कल्याण की भाव अंदर में है तो हमारे बोल समर्थ हैं। तो ऐसे ही हमें सारे दिन में अपने संकल्पों को, बोल को, कर्म को, व्यवहार को चेक करना है कि मेरा समर्थ की तरफ है या व्यर्थ की तरफ है। क्योंकि जब तक हमने अपने संकल्पों को समर्थ नहीं बनाया, अपने बोल को समर्थ नहीं बनाया, अपने कर्मों को समर्थ नहीं बनाया, तब तक समर्थ स्थिति नहीं बन सकती। तो समर्थ संकल्प कब बनेंगे हमारे? जब हम समर्थ इनपुट लेंगे। क्योंकि संकल्प कैसे बनते हैं? संकल्प बनते हैं 4 चीज़ों से। जो भी हम दिन भर में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, जो भी हमारा संगत है, उसके आधार पर हमारे संकल्प क्रिएट होते हैं। आप नोट कर लीजिए। तो आप चेक करें कि मैं सारे दिन में क्या देख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ। मीन्स उसमें मोबाइल भी आ गया, मोबाइल में मैं क्या देख रहा हूँ। कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हैं तो आपके संकल्प कैसे चलेंगे? पॉजिटिव होंगे, पावरफुल होंगे। अब बाबा ने मीडिया की सेवाएं इतनी अच्छी कराई है लॉकडाउन में, क्योंकि भाई जी ने बताया कि मैं वीडियो डिपार्टमेंट में हूँ। राजयोगी बीके सूरज के नाम से आप लोग चैनल देखा होगा यूट्यूब में, वो भी मैं देखता हूँ। और उनका जो मुरली चिंतन वगैरह है वो सारा करते हैं हम लोग वहीं ज्ञान सरोवर से। उसके अलावा मैंने अपना भी एक नाम से अपने चैनल बनाया हुआ, बीके अजय के नाम से। अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स विंग की जिम्मेवारी भी बाबा ने दी है, जो बीके स्पोर्ट्स विंग के नाम से चैनल है, वो भी अभी देख रहे हैं। और मैंने देखा है जितना मैं बिजी रहता हूँ, जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव काम में बिजी रहता हूँ, उतनी दुआएं मेरे को मिलती जाती हैं। और उन दुआओं का मैंने देखा असर ऐसा होता है कि आप ना चाहते भी बाबा आपको जिम्मेवारियां देता जाता है और सिखाता जाता है। क्योंकि हमको आता नहीं था कुछ भी। आपको मैं अपनी बैकग्राउंड बताऊं तो मैंने कोई प्रोफेशनल कोई ऐसा कोर्स नहीं किया हुआ है वीडियो शूटिंग एडिटिंग का। लेकिन आज बाबा अवेकनिंग टीवी के लिए काम करवा रहा है, पीस ऑफ माइंड टीवी के लिए काम करवा रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? केवल सेवा की भाव, कुछ सीखने का भाव, अपने आप को बिजी रखने का भाव। तो वो भाव मेरे अंदर है, उसके कारण बाबा मुझे नई नई जिम्मेवारियां देता है। तो जैसे अभी जगबीर भाई ने कहा कि अभी मेरे को स्पोर्ट्स विंग में एज ए हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी बाबा ने दी है, जो मैं कभी सोचा ही नहीं था। मैं, क्योंकि जगबीर भाई और हम एक ही सेंटर से हैं, तो मैं उनके वैसे हेल्प करता रहता था। क्योंकि जो भी उनके, जगबीर भाई तो पता है ना पूरे देश में घूमते हैं, देश क्या पूरा विदेश में भी जाते रहते हैं। क्योंकि बाबा ने उनको शुरू से निमित्त बनाया है स्पोर्ट्स के। क्योंकि जगबीर भाई एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं अपने लौकिक लाइफ से ही। एयरफोर्स में थे, वहाँ भी खेल ही खेलते थे, तो उनका लौकिक से ही वही लाइफ रहा है। तो इसीलिए बाबा ने उनसे ये विंग बनवाई। और वो पूरे इंडिया में अलग अलग इवेंट्स जो होते हैं उनको बाय नेम इनविटेशन आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो इनविटेशन है ये भी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए वो तो बाहर ही ज़्यादातर रहते हैं। तो वहाँ पर जो भी ऑफिस वर्क है तो वो मेरे पास पहले से ही चाबी इनकी रहती ही थी पहले से ही। तो इसलिए अभी ऑफिशियली बाबा ने ये जिम्मेवारी दी है। तो हम आगे चल के मिल के ये सेवाएं बाबा की और आगे बढ़ाएंगे। और आप सबका सहयोग रहेगा तो ज़रूर बाबा की सेवाएं होनी ही है साथ। और बस तो हमें बस आज जो भाई जी ने बताया कि मुरली पे हमें ध्यान देना है, अमृत वेले पे ध्यान देना है। तो मुरली याद करने का सिंपल तरीका है,
एक चीज जैसे मुरली का सार है, उसमें से एक शब्द लेना है आपको। क्या लेंगे आज के मुरली के सार में से? नया जीवन। एक शब्द ले लें, नया जीवन। उस पर फिर चिंतन करें, क्योंकि केवल पढ़ना बड़ी बात नहीं है। मुरली को आपने पढ़ लिया 4 बार 3 बार, पढ़ के चिंतन कितना हुआ आपका? क्योंकि चिंतन ही तो आपके थॉट बनाएगा ना, वो आपके समर्थ संकल्प क्रिएट करने हैं आपको उस टॉपिक से। तो नया जीवन जब आपने शब्द लिया तो उस पर सोचो कि हमारा ये नया जीवन है। अब हमारा साधारण जीवन नहीं रहा, हमारा जीवन आम लोगों के जैसा नहीं है। अभी हम बाबा के बच्चे हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं। मैं जब ज्ञान में आया तो मुझे यही नशा होता था। पहले मैं सुनता था क्राइस्ट सन ऑफ द गॉड, कि भाई क्राइस्ट को कितना नशा होता होगा। मैं सोचता था कि वो देखो अकेला ही भगवान का बच्चा है। जब मुझे कोर्स किया और मुझे पता चला कि मैं भी सन ऑफ गॉड हूँ, इतना नशा चढ़ गया कि ओहो, ये तो कितनी बड़ी बात है, मैं सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो ये ऐसा नशा चढ़ना चाहिए, मतलब नया जीवन आपको महसूस होना चाहिए कि हम आम लोगों जैसे नहीं है, हमारा जीवन अलग है लोगों से। तो ऐसे ही एक चीज ले लें, क्वेश्चन आंसर से एक चीज ले लें, श्रीमत या एक मत। बाबा ने आज कहा कि ब्राह्मणों में जो ब्राह्मण हैं उनकी अलग अलग मतें नहीं हो सकती। लौकिक में तो अलग अलग मत वाले ब्राह्मण होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम एक मत कब बन सकते हैं? जब हम श्रीमत पे चलते हैं तो हम एक मत हैं। अगर हम अपनी अपनी मत पे चलेंगे तो कभी भी एक मत नहीं हो सकती। तो हमें श्रीमत को आगे रखते हुए एक मत से रहना है। तो कहने का भाव ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट लेके उस पर कुछ चिंतन हमें करना जरूरी है, और चिंतन से नशा चढ़ना चाहिए। चाहे हम ज्ञान का चिंतन करें चाहे योग करें, एक चीज जरूर नोट करें कि नशा चढ़ा या नहीं चढ़ा। अब दुनिया में भी वो पीते हैं तो चेक, नशा होता है तभी तो पीते हैं ना। तो यदि हम भी ज्ञान योग का, ये बाबा ने जो अमृत दिया है, इसको हम पी रहे हैं लेकिन नशा नहीं चढ़ा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चिंतन में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे योग में कमी है, तभी तो नशा नहीं चढ़ा ना। नहीं तो हमारा नशा चढ़ना चाहिए। तो ये हमें जरूर चेक कर लेना है कि जब भी हम ज्ञान योग कर रहे हैं तो नशा कितना हमारे अंदर है। तो इसलिए अभी आप लोगों को लेट हो रहा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ओम शांति। ठीक है, जी जी, नहीं अभी दीदी भी कुछ बोलेंगे। जी ट्रांसलेट कर दो अगर किसी को। हाँ, मैंने थोड़ा फास्ट बोला है। तो कहने का भाव ये है कि जो हम सेवाएं, जैसे मैंने बताया कि अभी जो भी सेवाओं के निमित्त हम बनते जाते हैं तो बाबा वो कलाएं भरता है, लेकिन हमें यस करना है। हमें ये नहीं कि मेरे को तो आता नहीं है, मैं कैसे करूं। तो कभी भी ये नहीं करना है, क्योंकि जब बाबा जिम्मेवारी दे रहा है तो बाबा आगे बुद्धि भी देगा ना, करने की शक्ति भी देगा। हमें कभी भी पीछे नहीं हटना। कोई भी चांस आपको सेवा का मिल रहा है, आपको यस करना है, चाहे वो छोटे से छोटी सेवा हो या बड़े से बड़ी सेवा हो। तो अपना तो जीवन में ऐसा ही लक्ष्य रहा है शुरू से। मैं एक्चुअली 2001 में समर्पित हुआ था दिल्ली ORC, ओम शांति रिट्रीट सेंटर में, 2001 में। और वहाँ पर क्योंकि उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, और मेरी सेवा वहाँ दी गई थी डाइनिंग में भोजन खिलाने की। मैंने 7-8 साल करीब वहाँ सेवा की डाइनिंग में, लेकिन इतने दिल से की, मैं खुद उससे संतुष्ट हूँ कि मैंने जो सेवा की। और जो भी भाई बहनें वहाँ हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं कि किस टाइप की सेवा हमने की। मान लो कोई लेट आया, रोटी खत्म हो गया, होता है डाइनिंग में भोजन कम पड़ जाता है कई बार, हम उसी समय माताओं को फ़ोन करते थे, भाई वो ख़त्म हो गया। वो माताएं कई बार रूम में चली गई, कोई नहीं होता था, तो हम वो आटा, वो भाई बता के जाता था मेरे को, यहाँ आटा रखा रहता है, आप इसको निकाल के आप हेल्प कर किसी से लेके बनवा देने का। 1-2 भाई होता है कभी लेट सेट जो आता है, लेकिन हमने कोशिश करके मतलब हर एक को संतुष्ट करने की कोशिश की कि भाई नहीं, वो ऐसा नहीं कि नहीं भाई जो चावल है चावल ही खा लो, नहीं रोटी नहीं, ऐसा नहीं। उसको रोटी खानी है तो उसको रोटी बनानी है, बना के देनी है गरम। तो आप सोचिए कितनी दुआएं उस व्यक्ति की, जब वो आप गरम गरम रोटी, वो लेट आया, चलो किसी सेवा के कारण आप उसको मैंने सेवा करके खिलाई, कितनी दुआएं मिलती हैं। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह की सेवा बाबा ने जो कराई, मैंने तो जीवन में यही महसूस किया है कि व्यक्ति दुआओं से ही आगे बढ़ सकता है।
और दुआएं तभी मिलती हैं जब हम दिल से किसी को सुख देते हैं और तब दिल से दुआएं निकलती। तो कहने का भाव ये है कि इसी तरह मैं जब आया ज्ञान सरोवर में तो मुझे सेवा मिली इसकी सीडी सेल काउंटर की। उस समय सीडी चलती थी, अब तो बंद हो गई। सीडी सेल काउंटर की सेवा मिली। वहाँ भी मैं आ तो गया, लेकिन मेरे को संतुष्टि नहीं थी। मैं सोचता था क्यों, वहाँ तो क्या है, पैसा लेना है और सीडी बेचना है। मेरे को तो थोड़ा अजीब सा लगता था कि बाबा ये कैसी सेवा दे दी आपने, मतलब ये तो बिजनेस हो गया। अब ये बिजनेस करने के लिए थोड़ी आए, भले कि बाबा के लिए था वो, लेकिन फिर भी मेरे को ना वो अच्छा सा नहीं लगता था। पैसे लेना, वो हिसाब करना, रेट पूछना, वो सब मतलब लौकिकता सी लगती थी। तो मैंने कहा बाबा आपको कुछ ऐसी सेवा दो ना जहाँ जैसे टोली वाले हैं, अब टोली वो देते हैं, वो पैसा थोड़ी लेते हैं बदले में, तो ऐसी सेवा होनी चाहिए ना, मैं बस दूँ। क्योंकि मैं वहाँ तो वही करता था ना, भोजन खिला रहा हूँ तो पैसे मैं थोड़ी दे रहा हूँ बदले में, बस उस नशे में सुना खिलाता था। बाबा दाता है, मैं भी बाबा का दाता का बच्चा हूँ और सबको मैं भोजन खिला रहा हूँ, तो उसी नशे से सेवा करता था। अब यहाँ आके थोड़ा सा वो लगा, लेकिन जो कहते हैं ना, जो आपके जो माइंड में है ना, वो बाबा जरूर पूरी करता है यदि शुभ कामना है, आपकी शुभ भावना है। तो क्या हुआ, एक पुराना सा लैपटॉप किसी ने मेरे को दिया और एक सॉफ्टवेयर मैंने डलवा लिया एडिटिंग का, और वहाँ से मैंने ये सीखना शुरू किया। और क्योंकि ये वीडियो डिपार्टमेंट हमारे ही इंचार्ज जो है, जो कैसेट काउंटर के इंचार्ज हैं, वही वीडियो डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, तो एक ही है। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि इसका इंटरेस्ट वीडियो में है, तो उन्होंने धीरे धीरे कहा कि वे आप वीडियो में भी सेवा देनी शुरू करो, क्योंकि यहाँ तो कोई भी दूसरा भी कर लेगा ये वाली सेवा। तो कहने का जो मेरे मन में संकल्प था वो बाबा ने पूरा किया, और धीरे धीरे मैंने वीडियो शूटिंग, एडिटिंग ये सब शुरू किया। उसके अलावा हमने सूरज भाई का अपना पर्सनल प्रोजेक्ट शुरू किया, मतलब डिपार्टमेंट के अलावा, क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैं क्यों ना और कुछ करूं। डिपार्टमेंट की सेवा तो है ही है, उसके अलावा फिर हमने भाई जी का ये शुरू किया, क्योंकि समाधान इनका पूरा हो चुका था गॉडलीवुड से। तो हमने फिर मुरली चिंतन के लिए वहीं एक स्टूडियो बनाया ज्ञान सरोवर में भाई जी के लिए, उनके रूम के पास, क्योंकि उनको इजी रहे, नहीं तो नीचे जाना आना उनको काफ़ी टाइम उनमें लगता था। तो आज करीब 4.5 साल हो गया हमको वो सब करते करते। और लॉकडाउन में तो इतना भाई जी ने हमको बिजी रखा, क्योंकि उनको टाइम नहीं होता था, तो हम लोग ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पा रहे थे, केवल मुरली चिंतन। तो अभी बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, और इस तरह आगे भी बाबा सेवाएं कराते रहेंगे। तो अभी बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने। ओम शांति। రాజనాల శ్రీహరి గారు వచ్చేసారు. వారు ఆపు షాప్ డైరెక్టరే. రాము భాయ్ తీసుకు జీ ఆరే. వారిని మనం కరతాళ ధ్వనులతో డయాస్ మీదకి ఆహ్వానిద్దాము. आप इस संस्था से 40 साल से जुड़ा हुआ है भाई साहब. बचपन से हम साथ साथ में रहते थे, और वो डायरेक्टर बनने के बाद भी अपना प्रोग्राम्स उनके उसमें करवाया था. मेरे को ये ब्रह्मा कुमारी से 40 साल से पहचानते है. और एक बात बोलने का क्या बोलो तो, आप जो हमारे वरंगल आया, हम बधाई देना चाह रहे आपको. फिर अगले बार भी इधर आना चाहिए. हम एक स्पोर्ट्स का एक रैली निकालेंगे, जो आप ये ब्रह्मा कुमारी का राजों का जो खेलों का बात चल रही इधर, तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको. हम भी बहुत खुश हो गए आज. ये ब्रह्मा कुमारी लोग खाली मेडिटेशन नहीं, स्पोर्ट्स में भी है बोल के अभी मैं सुन रहा हूँ. बहुत खुशी का बात है ये. मैं बहुत ही खुश रहना चाहता हूँ. और एक बात क्या बोलो तो, मेरे को इतना अच्छा प्रोग्राम को मेरे को इधर इन्वाइट किया तो बोलो तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं धन्यवाद हूँ. मैं एक ही बोलना चाहता, आप ब्रह्म कुमार जी कौन सा भी खेलों का स्पोर्ट्स का प्रोग्राम रखो तो मैं सबसे पहले रहता हूँ. जयबीर सिंह साहब को मैं बात देना चाहता हूँ, कौन सा भी आप हमारे वरंगल जिले में स्पोर्ट्स लगा सकते हैं, हम पहले रहते हैं, हम सक्सेस करेंगे. आप हमारे वरंगल आके इतने अच्छा स्पोर्ट्स के लिए बात किया बोलते हो, बहुत बहुत खुशी का बात है. ये टोटल अभी ये पूरे मेरा मैं देखा, अभी मैं आंध्रा गया और तेलंगाना और ब्रह्मा कुमारी आश्रम गया, लेकिन वरंगल में जितना डिसिप्लिन, इतना मेडिटेशन, इतना अच्छा मैं किधर भी नहीं देखा. मैं इंस्पायर हो गया. हाँ, मैं बहन जी को जानता हूँ. मेरे को शिवानंदम भाई साहब था, जब सुधाकर भाई साहब था, लाहौटी भाई साहब था, जब मेरे को
मैं इधर छोटा क्या बोलते हैं, थोड़ा रवड़ी था जब, तो मेरे को सोना, तुम्हारे को सोना है, तुम्हारे दिल में सोना निकालना बोल के मेरे को वो राजस्थान भेजा है जो शिवरात्रि को। तो जब मैं उधर गया थोड़ा मेरा मन भी साफ हो गया, मैं भी एक इंसान बना। तो ब्रह्मा कुमारी को मैं जानता हूँ, इतना अच्छा वरंगल में जो मेडिटेशन दिए थे ब्रह्मा कुमार लोग, जिधर भी नहीं देखा मैं बहुत खुशी आज है मेरे को मौका दिया, मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ, शुक्रिया अदा। बहुत खुशी हुआ, मुझे तो सर का जानकारी नहीं था कि आप भी आएंगे प्रोग्राम में। तो 2003 से हम लोगों ने हैदराबाद, मोहम्मद आरिफ सर द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, साइना नेहवाल के कोच, उन्होंने ये माइंड पावर का ट्रेनिंग थ्रू राजयोगा इंक्लूड किया बैडमिंटन में। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही साइना नेहवाल और बाकी टीम की। फिर एक सन्नी थॉमस हैं केरला से, द्रोणाचार्य अवार्डी, उन्होंने शूटिंग के अंदर हमारा माइंड पावर डेवलपमेंट थ्रू राजयोगा, आप देखो दुनिया में या इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडल हमारा शूटिंग के अंदर है, गोल्ड मेडल भी मिला तो शूटिंग में मिला। और ऐसे ही रेसलिंग में सतपाल पहलवान जी, उन्होंने इंक्लूड किया राजयोगा मेडिटेशन को। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुझे सर रियो ओलंपिक में भेजा था एज ए माइंड पावर कोच। तो पहली बार इंडियन ओलंपिक में माइंड पावर कोच का इम्पोर्टेंस उन्होंने देखा कि ये भी होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग हम ब्रह्मा कुमारीज में कराते हैं वो साइकोलॉजिस्ट नहीं करा सकते। उसका कारण है सर कि हमारा सेल्फ को हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को हायर सेल्फ का इतना नॉलेज नहीं है। तो ये अगर आप ऑफिशियली तेलंगाना में, आंध्रा में आप टीम के साथ हम लोगों का ट्रेनिंग कराएंगे, 1 या 2 दिन का माइंड पावर ट्रेनिंग, तो पूरे इंडिया में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का स्पोर्ट्स बहुत ऊंचा आएगा। और बाइक रैली भी हम आपके माध्यम से करेंगे। और केवल हमारा एम ये नहीं है कि हम कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल बातें लोगों को बताएं, हमारा एम है कि साइंटिफिकली हमारा जो गांव में एथलीट है उनको हम कैसे ट्रेनिंग दें निःशुल्क, नो चार्ज। तो ये माइंड पावर ट्रेनिंग बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से ब्रह्मा कुमारी संस्था में दी जा रही है, गांवों में, शहरों में। केवल इसका इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी, और आपके माध्यम से ये खिलाड़ियों तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। केवल इसमें 10 मिनट मॉर्निंग में उठने के बाद अपने लिए देना है खिलाड़ियों। आप ग्राउंड में 2 घंटे 4 घंटे कितना भी प्रैक्टिस करो, जब तक हम माइंड को ड्रिल नहीं करेंगे, सिखाएंगे, माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे, तो हमारा उतना परफॉर्मेंस नहीं आता है। सभी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं 90% हमारा परफॉर्मेंस माइंड से डिसाइड होता है। तो माइंड क्या है, ब्रेन क्या है, इंटेलेक्ट क्या है, इसका जानकारी ब्रह्मा कुमारीज में दिया जा रहा है। तो आप मीडिया के द्वारा भी और हमारे ऑफिशियली ऐसा फ्यूचर में आपके साथ बैठ के अभी बात करेंगे, एक यहाँ स्पोर्ट्स बाइक रैली निकालें, और जितना भी टीम है वारंगल का, एथलेटिक, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, सबका 1-1 दिन का ट्रेनिंग हम माइंड पावर ट्रेनिंग कराएं, और फिर आप देखना कि कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी जबीर सिंह साहब ने बोला वो तो वास्तव है, ज़रूर हर स्पोर्ट्स का, एथलेटिक्स और चेस, जूडो, कराटे, हॉकी, क्रिकेट, पूरे जो खेल है हमारे डीएस से है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी इज नियर बाई वरंगल। सो नेक्स्ट टाइम आप इधर आए तो वी गो एंड मीट देयर, वी डिस्कस विथ आवर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, देन वी डिसाइड हाउ टू प्ले, हाउ टू कंडक्ट अवर स्पोर्ट्स प्लेयर्स। सो तो स्पोर्ट्स का मैं भरोसा दे रहा हूँ आपको, मैं वादा कर रहा हूँ, आप जब भी आ सकते हैं, हम वरंगल ब्रह्मा कुमारी तरफ से मैं आके आपका पीछे रह के पूरे आपका जो खेल बताया, रैली बताया, पूरे सक्सेस करेंगे। शुक्रिया। స్పోర్ట్స్ వింగ్ తెలంగాణ వైపు నుండి శ్రీహరి గారు మన నేషనల్ కోఆర్డినేటర్కి షాల్వా కప్పి వారిని సన్మానం చేస్తారు.
फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। स्वराज्य अधिकारियों, स्वराज्य अधिकारियों, स्वागत सौ सौ बार। फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार, प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार। ऐ विश्व कल्याणकारियों, विश्व कल्याणकारियों, अभिनंदन बारंबार। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। खिले चुनिंदा फूलों का ये प्यारा गुलदस्ता है, आपकी हंसी खुशी से ये सारा जग हंसता है। इससे तुलना करे आपकी कोई भी ना जचता है। आप बसे बाबा के नयन में, आप में बाबा बसता है। वह विश्व सेवाधारियों, वह विश्व सेवाधारियों, स्वीकारो प्रभु प्यार। स्वागत सौ सौ बार, अभिनंदन बारंबार। ఇప్పుడు శ్రీహరి గారికి మనం మన సంస్థ వైపు నుండి వారికి సన్మానం చేద్దాము. जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला, प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेल। थैंक यू वेरी मच. जिंदगी ఒక 2 నిమిషాలు 2 మినిట్ మెడిటేషన్ करके फिर पूरा हंसते करेंगे. 2 నిమిషాలు. खेलिए।